हरे कृष्णा। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है। यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुहतर कहे गए हैं, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रस मृत सिंध में कहा गया है। समझने का विषय है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। भक्ति रसामृत सिंध में कहा गया है, जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है। वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखें कि जो इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। जो इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, इदम ज्ञानम शब्द बुद्धि और भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मसमर्पण। इन भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। वह तो कृष्ण विद्या को समझ सकता है, केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस समय शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा। जो यह मानता है कि वह शरीर नहीं, जो यह मानता है कि वह शरीर नहीं, 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ भी होती है। देखिए, केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उसके लिए यह अध्याय लाभप्रद है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है।
जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यात समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है, या वेदा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह ज्ञान का राजा है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य दिव्य ज्ञान में आत्म तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समझने का विषय है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा यानी कि राज विद्या की पराकाष्ठा है। भक्ति योग समानतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर के ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। यही ज्ञान का अंश है। केवल यह जान लेना कि वह आत्मा शरीर से भिन्न है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है। यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता।